1 मिनट में शुरू करते हैं, जैसे कोई और ज्वाइन करेंगे। और हाँ भाई, बिल्डिंग मटेरियल आप पूछा था ना, ठीक है। अब देखो, बेस्ट है कि क्या करना चाहिए कि भाई आप सर्च करें गूगल पे कि दूसरे लोग कैसे वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, जो भी आपको प्रोडक्ट सेल करना है आप उसकी देख लो भाई, वेबसाइट कैसे होती है, ठीक है। और वेबसाइट वो कहाँ कहाँ फिर उसकी प्रेजेंस मौजूद है, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई ये इस तरह की इनकी की वेबसाइट है, ये क्या क्या चीजें दे रहे हैं, सीलिंग की प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये पहले देख लेंगे भाई, हाँ इसकी वेबसाइट पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन काम करना है, अपनी वेबसाइट बनवा के करना है, तो आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे और आप इस तरह 3 वेबसाइट चूज कर लेंगे अपनी, ठीक है। इन तरह की मैंने वेबसाइट बनानी है, फिर आप क्या कर सकते हैं, फाइवर वालों से में डाल के अपना डाल सकते हैं कि मैंने इस तरह की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान में कैसे सेल करना है, ठीक है। अब पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल लोग नहीं मानते कि भाई वेबसाइट नहीं बनानी, फिर आप के पास जो मौजूदा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपके पास मौजूद है वो इसके ऊपर चेक करें, इनमें से वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस में फिट हो रही है, ठीक है। अफोर्डेबल पे हो रही है, बेस्ट बाय पे हो रही है, बेयोन पे हो रही है, इन सब के आपने देख लिया कि भाई इन सब में किस में हो रही है, ठीक है। वरना क्या है भाई, आप OLX पे डालें, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस इंस्टॉल करें, ठीक है, उसके ऊपर डालें, उसकी मार्केटिंग करें, फेसबुक पेज बनाए, ठीक है। जो जो चीजें हमने अभी कोर्स में पढ़ा हुआ है उसको तो यूज कर सकते हैं ना। यूट्यूब पे वीडियो बनाए कि भाई कैसे ऑर्डर करना है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट है, आप उसकी डिटेल बताएं। तो ये सारे डिजिटल चैनल हमें अवेलेबल हैं। कम से कम जो फ्री के चैनल है वो तो यूज करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो फ्री की मार्केटिंग करनी है उसमें हम तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई एड ही से करना है। भाई आप फ्री वाली चीज तो करो, ठीक है। फ्री वाली चीज ही नहीं कर रहे हो तो आप आगे जाके क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर रहा था, मैं पाकिस्तान आऊंगा तो मुझे घूमने जाना है, तो मैं सर्च कर रहा था भाई कितने अम्यूजमेंट पार्क हैं। अब कुछ अम्यूजमेंट पार्क है जिसकी वेबसाइट ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट है, उस पर टिकट भी खरीद सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, बाहर बैठा हूँ, मैं सोचूंगा मैं उसी वेबसाइट पे जाऊंगा जो टिकट भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं, वो दे दे, वीडियोस भी देख लूंगा, पिक्चर गैलरी भी देख लूंगा, फैसिलिटी भी देख लूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि मैं किस तरह, अब लोग है कस्टमर मौजूद, वो सर्च करते हैं। गूगल ये कहता है कि 15% जो सर्च वर्ड है वो पहले नहीं सर्च हुए होते। सोचिए जरा, आप लोगों ने सोचा होगा कि बात कि ओवर 2 बिलियन से ज्यादा जो है ना सर्च हो रहे होते हैं, ठीक है, गूगल के ऊपर। और उसके बावजूद वो कहता है कि 15% ऐसी चीजें सर्च हो रही है नेट पे जो गूगल पे पहले सर्च नहीं हुई। ये गूगल खुद कहता है। अगर आप में से किसी ने गूगल का सर्टिफिकेट किया हो तो उसको ये बात उसने देखी होगी ना। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट आप कैसे देखेंगे भाई, जो भी है आप उसको सर्च करें, थोड़ा सा टाइम लगाएं। यकीन करें हम लोग ना फालतू टाइम बहुत लगा लेते हैं, लेकिन सही जगह पे हम टाइम नहीं लगाते इतना ना। अब देखें ये है, अब आप बंदा सोच सकते हैं यार ये इस तरह की वेबसाइट है मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कितनी कॉस्ट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोल रहा है कि भाई ऐसी साइट आपकी $30 या $50 में बना देगा वर्डप्रेस पे, ठीक है। $50 पे आपको एक वेबसाइट, $50 कोई इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है ना, ठीक है। अब आप जो चीज सेल कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू देख लें जरा, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, ऑनलाइन ऑर्डर का भी सिस्टम चाहिए आपको, आप बता दें $100 में ले ले वो, फॉर एग्जाम्पल आपको मिल जाए। आप सर्च तो करें ना, उसके ऊपर जाके देखें, अपवर्क पे डाले, पीपल पर आवर पे डाले, फाइवर पे डाले, यूजुअली सबसे चीपेस्ट रेट आपको बनाने के फाइवर पे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप आपने ये यूटिलाइज करना है कि भाई क्या क्या जो मैं प्रोडक्ट कोई सेल करना चाहता हूँ वो कैसे हो सकती है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है, कराची में हो सकता है कंपटीशन ज्यादा हो, लोगों को सप्लायर मिल जाते हो। अब फॉर एग्जांपल कराची से बाहर है, अब आपने सप्लायर ऐसा ढूंढा कि भाई जो कराची से बाहर भी वो डिलीवरी कर सकते हैं, हैदराबाद फॉर एग्जांपल, वहां पे सप्लायर इतने नहीं है। अब आपने क्या किया भाई, एक अच्छा लॉजिस्टिक आपने ढूंढ लिया जो आपकी प्रोडक्ट कराची से लेगा, हैदराबाद डिलीवर करेगा, कस्टमर आपको हैदराबाद से मिल रहे। हो सकता है आप कराची में बिजनेस ही नहीं कर पाए, आपको एक भी ऑर्डर ना मिले, आपके सारे कस्टमर हैदराबाद से आ रहे हैं, इंटीरियर सिंध से आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां वो प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो कराची में, उसे बोला भाई ऑनलाइन सेल करो, उससे मेमोरी कार्ड सेल ही नहीं हो रहे। अब उसके मेमोरी कार्ड खरीदने वाले ऑनलाइन उसका स्टोर है, वो कोयटा में लोग खरीद रहे हैं उसके, क्या पता पेशावर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ
वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही है, वो उसको मिल रही, ठीक है, वहाँ से वो ऑर्डर कर रहे हैं। सही। तो बात ये है कि भाई आपकी अपनी मार्केट खुद देखनी है। और देखिए ऑनलाइन में आप जो बंदे को खुद भी नहीं पता होता कि उसका जो है क्या नाम है, कहाँ कहाँ पे बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। एक एग्जाम्पल है, एक प्रोडक्ट है WD-40, किसी को पता होगा, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है भाई, लिक्विड होता है, उससे बंदा जो है बहुत सारे काम हो सकते हैं, उससे उससे क्लीनिंग भी होती है, उससे कोई आपकी रस्ट वाली चीज़ें होती हैं, उसका रस भी साफ हो जाता है। अब WD-40 के जितने यूज़ हैं वो कस्टमर बता रहे होते हैं, हम इससे ये यूज़ करते हैं, ठीक है। नेट पे सर्च कर लें अगर कोई चाहे तो ना उसको। तो एक प्रोडक्ट के भी इतने यूजेस हैं कि कंपनी को बनाने वाले को नहीं पता था कि इतने। तो मुख्तलिफ लोग उसके लिए मुख्तलिफ यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई सर्च करना आपने है, मेमोरी कार्ड का बताया, ये तो बिल्कुल आसानी से सेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी बनस्पत बिल्डिंग मटेरियल जैसे पीवीसी के पाइप होते हैं, फिर कमोड होते हैं, सरिया वगैरह होता है, हाँ, इसको कैसे भेजेंगे? तो भाई कंटेनर में आपने ये भेजेंगे, देखना है कैसे ना, तो भेजेंगे? सबसे पहले तो आपने उसके रिलेटेड डिलीवरी, ठीक है, जो कंपनियां डिलीवरी की सर्विस ऑफर कर रही हैं, ठीक है। अब हर चीज जो है वो क्या नाम है, एक डिलीवरी ट्रेलर पे तो नहीं जाएगी, ठीक है। कुछ छोटे आइटम है वो आपका कोरियर भी बता देगा बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है, वो लोग भी भेज सकते हैं। अच्छा, अब जो थोड़े से बड़े आइटम है जैसे सरिया है और वो है, तो वो उसकी तरह जाएंगे, तो आपको उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए। एक एग्जाम्पल है, आप OLX पे जाएं, अपना ऐड डाल दें कि मुझे भाई सरिया डिलीवरी करने के सप्लायर चाहिए, कौन डिलीवर करेगा, ठीक है। आप OLX पे ऐड डालें, देखिए आपको जवाब आ जाएगा। ये हम खुद ही नहीं कर सकते? जैसे यहाँ पे शिपमेंट वाले होते हैं या कंटेनर वाले होते हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हाँ, उनसे कर उनको सकते हैं बोले ना। भाई ये उधर आप भेजना है? अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट कर लें, ठीक है, वरना OLX पे और ऐड डालें कि भाई मुझे चाहिए, भाई मुझे सरिया है फॉर एग्जाम्पल इतने टन है, ठीक है, या इतना है, मुझे से यहाँ से कराची में एक कहीं एक जगह नाजमाबाद से लेके मुझे डिलीवर कराना है कोरंगी में, ठीक है, कितना रेट है, ठीक है इसका। तो आप पता कर ले, फोन उठाए, वो चीज़ देखे। बाहर मुल्कों में तो बिजनेसेस ऑनलाइन होते हैं ना, तो आपको हर की साइड मिल जाती है, नहीं होते तो येलो बुक होती है, येलो पेजेस होते हैं, ठीक, येलो पेजेस पे आपको ढूंढ लेते हैं। अब पाकिस्तान में अगर आप चले जाएं तो आपको कोई बता देगा। एक एग्जांपल है, आप अपने इलाके में, हर के इलाके में भाई जहाँ पे इस तरह के लेबर टाइप लोग होते हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, वो बता देंगे भाई ये सरिया के लिए ये है, वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, बता देंगे। फिर वो कंपनियां जहाँ से आप मटेरियल ले रहे हैं वो खुद बता देंगे भाई ये ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ये काम होगा, ये काम करेंगे, ठीक है। और ज्यादातर यकीन करें ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, ये पूरे गल्फ में ये पाकिस्तानी है। फर्नीचर की डिलीवरी हो चाहे दुबई में कराएंगे पाकिस्तानी, कतर में कराएंगे पाकिस्तानी, हर जगह इसमें पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तानी फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, वो ये काम कर लेते हैं लिफ्टिंग का, ठीक है। मैंने खुद देखा है हर जगह ये, ठीक है, जितनी जगह ना, ऐसी मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं कर रहा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के काम में हो, डिलीवरी के काम में हो, सब जगह आपको पाकिस्तानी मिलेंगे पूरे अरब में, ठीक है। तो आप उनके पास जाएंगे और उस तरह उनसे पूछेंगे भाई आपका क्या रेट होता है, कितने दिन में आप डिलीवरी करते हो या कितनी घंटों में आप करते हो, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतने लोग हैं इस वक्त, ठीक है, और इनमें से मेरे अलावा कितने 5 लोग और हैं ना। एक ही भाई ने सवाल किया है कि भाई ये बिजनेस करने में क्या क्या हो सकता है, और किसी का कोई सवाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, सेल फोन एक्सेसरीज का। रावलपिंडी से बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ, और सिर्फ मैं इस हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि चले मुझे मार्केट का पता है कि वहाँ से मुझे रीज़नेबल जो है मैं अपना प्रॉफिट वगैरह बचा के वो सेल फोन एक्सेसरीज उठा लेती हूँ, और कुछ ट्रेंडिंग आइटम्स उठा लेती हूँ, जिस तरह सेल फोन कवर्स हैं, मैं इस तरह सर्च वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन सर बेसिकली मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है, मुझे कोरियर सर्विस का नहीं पता कि मैं किस तरह उधर डिलीवर किस तरह करूँगी। अच्छा, आप इसका भी आसान हल और है, देखिए। इस तरह पेजेस, और मैं बेसिकली सर बहुत हाई लेवल पर नहीं चाह रही, बहुत स्टार्टिंग ठीक है, लाइक 50,000 की इन्वेस्टमेंट से मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, तो इस तरह स्टार्ट करना चाह रही हूँ। मैं बहुत हाई लेवल की मैं नहीं पूछ रही। तो बस मुझे ये जो डिलीवरी के हैं वो मुझे एक तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, और दूसरा सर मुझे ये फेसबुक और ये इस तरह एडवर्टीजमेंट का काफ़ी पता है, और मैंने कुछ लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट और इस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से एड्स वगैरह बनाए हैं, वो मैं कर लूंगी। लेकिन बस ये एक स्टेप है जिसके बारे में मैं सोच के बस एक वो मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसके हवाले से किधर से इनको लूं। अच्छा, देखिए ये आता है किसके अंदर, लॉजिस्टिक, थर्ड पार्टी डिलीवरी ना, ठीक है। एक होता है आपका अपनी कंपनी है, आपका अपना ड्राइवर है, आप उस तरह कर सकते हैं, एक ये हो गया। दूसरा बंदा ये सोचेगा भाई हम नहीं करेंगे, तो थर्ड पार्टी सर्विसेज जो लेते हैं, तो थर्ड पार्टी डिलीवरी, ठीक है। तो आप अपने इलाके में देखें सर्च करके कि भाई कोरियर कंपनीज इन फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद या पिंडी, ठीक है।
अब आपने उनको बुलाया, जैसे लेपर्ड है वहाँ होगी, TCS है वहाँ होगी, जितनी भी कंपनी है, फिर प्लस आपको OLX पे अपना ऐड भी डाल दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर विद इन पिंडी है और मोबाइल की एसेसरीज है, तो एक राइडर आपका विद इन एरिया आपका अगर होता है लोकल, फॉर एग्जाम्पल विद इन एरिया आप कह लें 20-25 किलोमीटर आपके घर के इधर से ना, ठीक है, तो या आप देखें कि वो कितने चार्ज कर रहा है, ठीक है। राइडर मोटरसाइकिल वाला अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पर डिलीवरी वो 30 रुपीज चार्ज कर रहा है, पर डिलीवरी 40, इसलिए कि देखिए फूड राइडर है ना वो इतना ही चार्ज करते हैं कि विद इन 5 किलोमीटर होता है, उनका डिस्टेंस कम होता है, वो 10 डिलीवरी हो जाती है उनकी, उनको अगर 300 चार्ज कर रहे हैं 300 रुपये मिल जाते हैं पर डे के, वो उसी पे खुश जाते हैं। कुछ 50 रुपये चार्ज कर रहे होते हैं तो 500 रुपये उनके लिए हो गए। एक मोटरसाइकिल का एक्सपेंस इतना नहीं होता। अब आपकी मोबाइल एसेसरीज है तो आइडियल आपका लोकल एरिया जो है ना, देखिए मैं इंग्लैंड गया था ना, तो जब मैं देखता था कि गोरे किस तरह काम करते थे, वो क्या करते थे, उनका बोर्ड होता था, ठीक है। यकीन करें कंप्यूटर में हमसे बहुत पीछे थे, बहुत पीछे, ठीक है। जो क्योंकि वो हम लोग ज्यादातर स्टूडेंट वीजे वाले उधर होते थे, पढ़े लिखे होते थे, उनके मुकाबले में ज्यादा होती थी, हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते थे। अब उनका स्टाइल क्या होता था, एक बोर्ड बनाया होता था, ठीक है, मैप उनके लगे हुए होते थे, मैप लगे होते थे पूरा, उन्होंने फिर उसको मार्क किया होता था कि जहाँ पे उनकी शॉप होती थी 5 किलोमीटर हमने फ्री डिलीवरी देखनी है। अब उस 5 किलोमीटर के लिए वो इस्तेमाल करते थे। अभी भी बहुत से पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं वो फ्री डिलीवरी नहीं दे रहे, इस वजह से वो बिजनेस वो अर्न नहीं कर पा रहे। यकीन करें बिजनेस जो फ्री डिलीवरी करेगा, यकीन करें वो नंबर 1 हो जाएगा पाकिस्तान में। अभी तक ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े, अच्छा अब आपका काम सबसे आसान तरीका क्या, सबसे पहले आपने OLX पे एक ऐड बना के डाल दिया कि भाई मुझे राइडर चाहिए, मुझे पर डिलीवरी विद इन एरिया का। अब आप ऑनलाइन सेल करेंगे, प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया कि भाई इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर लें जिसपे आप मोबाइल एसेसरी डालें, ठीक है, और कोशिश करें सब पे कर लें भाई। अगर आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है और टाइम है तो आप इसके ऊपर कर लें। अब उसके बाद क्या होगा, आपने थर्ड पार्टी डिलीवरी कंपनी या सर्च कर लें, इसी तरह का एक कोरियर कंपनी इन रावलपिंडी, ठीक है, या इस्लामाबाद, जहाँ पे भी आपका एरिया है। फिर उसके बाद आपने उसको देखा, उन सबको कॉन्टेक्ट किया, मेल की, फोन किया, और यकीन करें मेल करके बैठे नहीं, अक्सर जो होते हैं ना मेल 4 दिन बाद चेक कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। बाहर मुल्क में तो ये है कि सेम डे या नेक्स्ट डे आपको जवाब देना है, पाकिस्तान में आपने मेल की तो बहुत देर में होगा, ठीक है। तो आप देखिए TCS वालों से कांटेक्ट करें, और ये क्या नाम है लेपर्ड से करें, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। सबसे बेस्ट जो होता है ना, गूगल आपको वैसे ही बता देगा हर चीज। कोरियर आपका इस्लामाबाद है ना, पिंडी लिख देता हूँ, ज्यादा बेहतर है ना। अब ये जितनी भी आएंगी ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल UPS है, या जितनी भी ये कंपनी आपको नजर आ रही हैं, आप इनको कांटेक्ट करें, ठीक है। तो आपको कुछ कंपनी जवाब देंगी, ठीक है, फोन करें, मैसेज करें, ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ का व्हाट्सअप भी अब होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कुछ का फेसबुक का फ्लिपकार्ट है, ये सारी है, ठीक है। अब इनको आप कांटेक्ट कर लें, ठीक है, कम से कम भी 5 कंपनी को कांटेक्ट करें जो आपको बेस्ट रेट दें, आपकी प्रोडक्ट ले जाएं, कैश ऑन डिलीवरी भी आपको पता करना है, ठीक है। तो वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो सर अगर इस तरह का कोई लो इन्वेस्टमेंट से काम करना चाह रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो स्टार्ट ही वेबसाइट से ले, या स्टार्ट में अगर फेसबुक और व्हाट्सएप बिजनेस और इन चीज़ों से काम चल जाता है, OLX और इस तरह के, तो सर ये फिर वो ये फेसबुक भी सॉरी वेबसाइट पर अच्छा, ये भी अब क्या है या कि वेबसाइट आपका के प्लान पे, लिए। बिजनेस प्लान पे, ठीक है। अब आपने लिखा फॉर एग्जांपल, अभी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की, ठीक है, आपका काम हो गया, सेल हो गई, जो प्रोडक्ट लिया है, अब आपको समझ आ रहा है भाई ये तो मेरी प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल मैंने 100 मेमोरी कार्ड लिए थे, 100 USB ली थी, 100 ये लिए थे, 400-500 प्रोडक्ट आपने लिया, वो सेल हो गया 2 महीने के अंदर अंदर। अब आपने दोबारा जो ऑर्डर लेना है, ठीक है, जब आपने सेल करना है तो आप प्लान को सोचेंगे यार मुझे और जगह पे भी मैं सेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इन वेबसाइट के जरिए भी कर सकती हूँ, ठीक है, सेल ही हो रही है ना, ठीक है। जब आपके पास सप्लायर है, आपको प्रोडक्ट मिल सकती है ज्यादा, तो फिर आपके लिए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म प्लान में होगा ना, एक है शॉर्ट टर्म प्लान कि भाई मैं OLX पे बेच रहा हूँ या फेसबुक पे मैं बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपने लॉन्ग टर्म प्लान में रखा कि भाई 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जो है मुझे जो है आगे प्लान करके आगे जाना है, ठीक है। अच्छा कुछ साइड नहीं भी आ रही है, क्या चक्कर है। अच्छा फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसी हिसाब से, फिर जरूरी नहीं है वो सेम ही प्रोडक्ट सेल कर रही हो। अब आपके कस्टमर हो गए, आपने देखा कि भाई मुझसे लोगों ने मोबाइल की ये चीजें ली हुई हैं, तो भाई जो मोबाइल की एसेसरीज आपसे ले रहा है, तो वो 3 एसेसरीज आपसे ले रहा है, हो सकता है उसको और भी जरूरत होती हो, तो आपने प्रोडक्ट रेंज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप ये केबल वगैरह सेल कर रहे थे और मोबाइल के कवर, बाद में आपने चार्जर भी सेल करना शुरू कर दिया, बैटरी भी सेल करना शुरू कर दी।
तो आपने अपना जो है प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर दिया ना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपने इंक्रीज कर लिया कि भाई अब मेरी इन्वेंट्री में ये सारी चीजें। सप्लायर भी आपने पहले 3 थे या 2 थे, अब आपने 5 सप्लायर कर लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आपका को भी उसी हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी ग्रो करना पड़ेगा ना। कि अब फॉर एग्जांपल आपके पास पहले थी प्रोडक्ट्स वो लिमिटेड थी, ठीक है, 50-50 पीसेस पड़े हुए थे। अब आपके पास सप्लायर बढ़ गए, 5 सप्लायर हो गए, अब आपको 500 भी महीने के मिल रहे हैं। तो आप उसी पे स्टक तो नहीं रहेंगे कि भाई मैंने सेल करना है, फॉर एग्जांपल सिर्फ अपना फेसबुक पेज बना के उस पे सेल करना है। फिर आपने देखा कि भाई ये तो चीजें सेल हो रही है फेसबुक से, तो ये मैं उसको इंस्टाग्राम पे भी जाके सेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर मैं दराज पे भी कर सकती हूँ, मैं बाकी जो है होम शॉपिंग था या जितनी भी वेबसाइट है उस पर भी कर सकती हूँ। फिर आप ये सोचिए कि भाई मैं जो हूँ इसको काम का कैसे सेल कर सकती हूँ, या कि आप जो अपनी वेबसाइट पे भी कर सकती हूँ। जैसे सर ये पाकिस्तान जो में, स्टार्टअप होते हैं, हाँ हाँ स्टार्ट करेंगे कोई भी काम तो सर राइडर को या किसी बंदे को फौरन तो हायर नहीं कर लेंगे जब तक कि हमें ऑर्डर नहीं मिलेंगे। जब तक हमें एक्सटेंसिवली या जल्दी जल्दी ऑर्डर मिलेंगे तो तभी उसको हायर करेंगे ना। आप बोल रहे हैं फ्री डिलीवरी भी दें और दूसरी चीजें भी, तो ये ऑर्डर को कैसे लेना है जल्दी से और ज्यादा। और हम तो पूरी दुनिया में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं ना, खाली पाकिस्तान में थोड़ी करना चाह रहे हैं, फिर वहां पे भेजना भी होगा। अच्छा देखिए भाई, जो आपका प्लान है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसका प्लान ये है कि मैं बिजनेस करता हूँ कराची में, ठीक है, पहले 3 महीने मैं कराची में ही भेजूंगा, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए उस वक्त, कोरियर कंपनी कौन सी चाहिए, कराची की, ठीक है। और कोरियर वाले कभी आपके आज के पैसे नहीं मांगते, ठीक है। वो क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो यकीन करे कोई 100 से ज्यादा कोरियर वालों से मीटिंग की होगी, इंग्लैंड में, दुबई में, कतर में, कराची में, ठीक है। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं इंग्लैंड में ही था तो बड़ी मीटिंग की, दुबई में था तो बहुत की, ठीक है। सिर्फ कोरियर वालों से नहीं, कंटेनर से भी, इंटरनेशनल डिलीवरी वालों से भी, ठीक है। तो अब होता यह है, वो आके आपको एक प्राइस का वो बताएंगे, देंगे कि आपको देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका वेट 1 kg से कम है प्रोडक्ट का, तो आप क्या करोगे, उनसे उसके रेट लोगे, ठीक है। फिर वो बोलेंगे कुछ प्रोडक्ट आपके 2 से 5 kg के दरमियान होते हैं, उसका आपको रेट देंगे। फिर 5 से 10 kg का देंगे, फिर 10 से 15 kg। तो आपको एक लिमिट बताएंगे, कहेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल आपका एरिया का नाम है जोन ए कराची, सेम सिटी सेम ना, तो ये कहेंगे भाई जोन ए के सेम डे डिलीवरी के फॉर एग्जांपल हम 75 रुपीज चार्ज करते हैं, ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट, वो कहता है ठीक है भाई, आपने उससे अकाउंट खोल लिया, आपने उसको बोला कि अभी प्रोडक्ट है, वो आपके साथ आके अकाउंट, आपकी कंपनी का नाम है अगर कोई, उससे खोल देंगे, वरना अब तो दूसरे तरीके से भी खुल जाता है, इसलिए कि भाई बहुत सारे लोग जो है वो काम कैसे भी कर रहे होते हैं। या आपने दूसरा तरीका किया कि भाई आपने राइडर को हायर किया, आपने ऐड बना के OLX पे डाला कि आई एम लुकिंग फॉर राइडर, ठीक है। आपके अपने एरिया से 5 किलोमीटर की रेंज में आपको डिलीवरी करानी है, आपने उससे पूछ लिया भाई पर डिलीवरी क्या चार्ज करोगे, 4-5 राइडर को आपने कॉन्टेक्ट कर लिया, उसने बोला भाई आप विद इन जो है ना वो हम 50 रुपए चार्ज करेंगे। अब आपकी प्रोडक्ट जो है आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं डिलीवरी के 50 रुपए, ठीक है, 50 उसको दे रहे हैं, या आप 60 रुपए चार्ज कर रहे हैं ताकि पैकिंग का भी मटेरियल उसी में काउंट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो 10 रुपए अगर पैकिंग का मटेरियल आ रहा है तो वो भी तो आपको देना पड़ेगा ना। तो आपने उससे 60 रुपए अगर डिलीवरी ली, 50 उसको दिए, 10 का पैकिंग मटेरियल लगाया और आपने प्रोडक्ट जो सेल की उसको, ठीक है। तो इस तरह प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, ठीक है। यकीन करें ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है ना कि इतनी, देखिए हमारा एक वो था, MD था हफ्तूर में, तो कहता था कि बेहतरीन चीज जो होती है ना, खुशी सेटिस्फेक्शन होती है आप जब कोई सेल करते हो, ठीक है। यही चीज मेरा CEO होता है इंग्लैंड वहाँ क्या नाम है, कतर में, उसने भी यही बोला, जब आप कोई चीज मेक सेल करते हो, जो खुशी उस वक्त होती है ना वो बयान से बाहर है, ठीक है। तो जब आप सोचिए, जब आपका बिजनेस ऐसा हो जाए कि वो प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दे, 100, 200, 1000, तो आपको जो खुशी होगी ना, ठीक है, इसलिए सेल होगी तो उसके बाद रेवेन्यू आएगा ना। ठीक है भाई, अमेजन का जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। देखो हम तो बाहर रहे, हम तो अकाउंट खोलते थे खुल जाता था, ईबे पे अकाउंट खोला खुल गया, अमेजन पे अकाउंट बनाएंगे बन जाएगा, जितने प्लेटफॉर्म है यकीन करो हमारे लिए कोई उधर मसला नहीं होता था, ठीक है। अब इसलिए मैंने टॉपिक चूज किया कि भाई पाकिस्तान से ही रहते हुए इस वक्त जो फर्स्ट स्टेप वाली चीज है वो आप करें, पहला स्टेप ना, ठीक है, पहले पाकिस्तान वाला स्टेप कर लें, फिर उसके बाद अगला स्टेप हो भाई अमेजन का। अब मसला ये है ना कि अकाउंट किसी और के नाम का हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाहर मुल्क में रहता हो, ठीक है, आपका कोई कजन हो, भाई हो, दोस्त हो जो बाहर गया हो, उसके साथ आप करें। आइडियल ये है ना कि भाई एक रिलायबल बंदा हो, जो आपको पता हो यार ये मेरे साथ जो है ना वो ऑनेस्ट रहेगा, ठीक है, आप उसके साथ काम करें। आसान तरीका ये है,
यकीन करें, लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे आईपी का करो, लेकिन भाई अगर पैसे फंस गए, एक दफा आपका बिजनेस ऑन है, अप एंड रनिंग है और प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मसला है। ठीक है, बेस्ट ये है कि भाई किसी के साथ पार्टनरशिप में कर ले। कोई अमेरिका में है, उसके साथ बोलेगा भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, कोई कनाडा में है, उसके साथ, कोई यूएई में, उसके साथ काम करें। ठीक है, मैं एक कुछ प्रोडक्ट मैं आपको वैसे ही बता दूं, लेंस है, पाकिस्तान में बहुत सस्ता होता है, ग्लासेस है, दुनिया में सबसे सस्ते ग्लासेस पाकिस्तान में होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है, अगर आप अपना वो माइंड यूज करें और सर्च करें प्रोडक्ट, अमेजन के ऊपर जाएं, ईबे पे जाएं, उस पर प्रोडक्ट देखें। ठीक है, उसके ऊपर प्राइस देखें। ठीक है, उसके ऊपर आप प्राइस देखें कि वो कितने की है, और फिर पाकिस्तान से वो काम करें आप। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट लेंस है, लेदर जैकेट है, अब इस पे आए, आप लिखे कॉन्टेक्ट लेंस, सर्च करें, इसकी प्राइस देखें और पाकिस्तान में कितने का है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला जो रिसर्च करेगा वो बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, मैं यकीन करें अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं, 300 से 400 वेबसाइट डेली विजिट करता था जब तक मैं R&D मैनेजर था, और ऐसा काम मैंने तकरीबन कम से कम 4-5 साल किया है। डेली की वेब 400 के करीब, 500 के करीब वेबसाइट प्रोडक्ट सर्च से रिलेटेड। ठीक है, प्रोडक्ट सर्च से सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए कॉन्टेक्ट लेंस कितने का है, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान में ये कितने का बनता है। ठीक, इस तरह, और इसके बाद आपको मिल भी जाएगा, अगर ये भी सर्च कर लें कि कौन सी प्रोडक्ट सर्च करनी है। पाकिस्तान में तो शायद डेटा नहीं मिले, व्हाट टू सेल ऑन ईबे। ठीक है, इस तरह की चीजें आप सर्च करें। इसके फिर वो सॉफ्टवेयर ईबे वाले तो फिर भी आपको बता देते हैं ना। ठीक है, सर जी जी। अच्छा, और भी क्वेश्चन करें। देखिए ये टॉपिक तो यकीन करें सबकी चॉइस का होना चाहिए, कि हर कोई बंदा सर चाहता है वो मैंने दराज पे एक ऐड लगाया था एक प्रोडक्ट का, अभी तक कोई ऑर्डर ही नहीं आया। हाँ, तो रात को लगाया था ना, तो टाइम भी होता है ना, पेशेंस भी तो नाम है ना बिजनेस का। ठीक है, कितने लोग शॉप खोलते हैं 2-2 महीने ऑर्डर नहीं आता, फिजिकली इतनी कैपिटल लगाकर। तो सर वो कितने साल हो जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता। पहले भी कुछ चीजें करी में कुछ रिस्पांस ही नहीं आया था, 2 महीने में थोड़ी वो भाई तो एक सालों चाहिए गुजर ना जाते। प्लेटफॉर्म, फिर आप उसकी मार्केटिंग भी तो देखो ना कि कैसे लोग कर रहे हैं, कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसका कंपटीशन कितना है। अब देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ट्रिक आपकी। बताएं, हाँ, किसी को ट्रिक बताएं कैसे फौरन सेल करें। एक, क्योंकि एक दो जो 5-10 सेल हो जाएंगी ना, तो फिर फीडबैक अच्छा हो जाता है, फिर लोग लेते हैं। देखो भाई, तो 10 सेल के लिए पहली मैंने बताया भाई, पहली सेल आप अपने दोस्त से बोलो ले लो। ठीक है, फैमिली मेंबर से बोलो ले ले। ठीक है, एक सर दोस्त फीडबैक दे आने दे। का मैंने आपको बोला था, आपने मना कर दिया था। हाँ, हम यहाँ पे 100 दिए थे, मैं तुम्हारे लिए लेता ना। फिर मैंने बताया उसके साथ होना पड़ता है पूरा ना पूरा। ठीक, अच्छा ये तो हर जगह यही कहते हैं ना, ये सारी चीजें ना। अच्छा आप ये देखो भाई, जितनी भी चीजें हैं वो आपको बताएगा, कैटेगरी में आप सर्च करो कि भाई, अब एक एग्जांपल है, रिस्ट वॉच है, बहुत ज्यादा सेल होती है। अब आप ये देख लो भाई कि जिसका चाइना में कोई वो मंगा ले। ठीक है, अच्छा आप में से कितनों को अली बाबा का पता है। यस सर, मुझे पता है। जी हम सर, लोग, मोस्टली सबको ही पता है। ठीक है, सबको ही पता है ना। चलो, अब अली बाबा से पाकिस्तान में लोग कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, उनको कुछ ही नहीं आता, सप्लायर का कुछ नहीं पता होता, इसके ऊपर से प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ऑर्डर करते हैं, लेते हैं। मैंने खुद अपने सप्लायर देखे, यकीन करें, मैं दुबई में था, हमने कितने, तकरीबन मैं एग्जीबिशन में गया, चाइना में सिर्फ एक दफा गया, लेकिन सप्लायर ज्यादा ही मैंने जो है नेट से ही उठाए। ठीक है, चाइना में गया हूँ एक दफा, एग्जीबिशन मैंने दुबई में किया कंडक्ट 3 दफा। ठीक है, तो 3 दफा, अब सप्लायर उससे भी मिल जाते हैं भाई, फेस टू फेस। एक को कंटेनर का ऑर्डर देना है, देखिए अभी तो आप लोग इंडिविजुअल सिलेक्टेड चीजें ही मंगा रहे हैं ना। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में मास्क का भी था, तो आपको मास्क बनवाना है, ग्लव्स का मंगाना है। ठीक है, सैनिटाइजर है। अब जिनको पता होगा अली बाबा का, जिनको सप्लायर का पता होगा, उन्होंने मंगाए भी होंगे, सेल भी कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने किए होंगे। भाई कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं मास्क पहन रहे लोग, बाहर तो पहन रहे हैं ना। हम तो जाएंगे, 1000 रियाल का फाइन हो जाएगा अगर मास्क नहीं पहनेंगे इधर। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी देखे बंदा जो है ना, कि सीजन के हिसाब से क्या है, वैसे क्या है। ठीक है, एक लाइन को देखे। ठीक है, अब ये देखिए एक एग्जांपल है, मैं यकीन करता हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस है ऑटोमोबाइल का। ठीक है, जो अभी ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, मैं जैबिस में था, तो ये लोग दराज में की तरफ से कोई आया हुआ भी था, तो मैंने उनसे बोला भी, मैंने उनसे बात भी की, लेकिन उन लोगों को कोई सीनियर बंदे नहीं थे। मैंने बात की कि भाई ईबे जब बना था ना, ईबे, तो
ईबे मोटर अलग नहीं था, ebay.com था, .co.uk था, ईबे मोटर्स नहीं था। बाद में ऑटोमोबाइल इतना ज्यादा हो गया कि उनको ईबे मोटर्स अलग खोलना पड़ गया। इसके अलावा अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो ना और बिजनेस का भी मैं बताता हूँ, फ्रेंचाइज नेटवर्क है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे टेक्सटाइल के हवाले से अगर इंटरनेशनल बायर सर्च करने हो, लाइक फ्रॉम यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप, तो कौन सी वेबसाइट्स बेस्ट हैं यार देखो मोस्ट सबसे सूटेबल? आसान, देखो ये तो आसान तरीन सवाल है। देखो मैंने शुरू में ही बताया था कि बाहर मुल्कों में क्या होता है, हर तरह के बिजनेसेस किस में मौजूद होते हैं, येलो पेजेस के अंदर। ठीक है, येलो पेजेस पे जाओ, उसके ऊपर उसी मुल्क की डायरेक्टरी पे जाओ। ठीक है, क्लिक लिस्ट है, उस पर भी बंदा ऐड बना सकता है, गमट्री पे भी बना सकता है। ठीक है, इंग्लैंड के लिए। ठीक है, वरना येलो पेजेस पे जाके ना, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इंग्लैंड में ढूंढना है, येलो पेजेस लंदन, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया येलो पेजेस के ऊपर मैं गया। ठीक है, ये येलो पेजेस है। ठीक है, अब क्या ढूंढना था बता दो भाई। टेक्सटाइल, यस सर, टेक्सटाइल। सर्विसेज एंड सप्लाई, जो भी है ना, मैंने तो यही ढूंढना है ना, या कोई और बता दो कैटेगरी जो है। सर ये टेक्सटाइल में लाइक हुडेड जैकेट्स वगैरह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जनरल वर्ड मैं देख देता हूँ ना टेक्सटाइल में। ठीक है, अब या इसको देखो भाई, ये येलो पेजेस से मैंने सर्च किया लंदन से। ठीक है, अब ये सारे ये सप्लायर की लिस्ट आ गई। ठीक है, ये कंपनी है, इनको फोन करो, वेबसाइट विजिट करो, ईमेल करो। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब किससे आसान तरीका और क्या होगा यार। देखो 1 मिनट में आपको सारा पता चल जाता है। सर ये ठीक है सप्लायर्स बायर्स भी इन्हीं में, इसी में भाई, बायर्स भी मिल इंग्लैंड में वो जाते खुद तो नहीं बना रहे ना, इंग्लैंड में जो बैठा है वो कहीं ना कहीं से परचेज कर रहा है, वो सेल कर रहा है। ये सारे सेल करने वाले हैं। अब बगैर परचेज हैं? करे सेल तो कर ही नहीं सकते ना। हाँ तो बस ये सारे वही है भाई, खरीदेंगे और सेल करेंगे, खरीदेंगे। एक एग्जाम्पल है, नई गाड़ी तो डीलरशिप दे रहा है। ठीक है, कोई भी ऑटोमोबाइल डीलर दे रहा है। यूज गाड़ी तो कौन दे रहा है, आम बंदा यूजर ही दे रहा है ना। ठीक है, जो बंदा यूज गाड़ी दे रहा है उसे खरीदनी है और बेचनी है, खरीदनी है और बेचनी है। पार्क व्हील पे चले जाओ। ठीक है, अब पार्क व्हील पे जो एड लगा रहे हैं, ठीक है, या तो इनके पास अपनी गाड़ी है, घर में तो नहीं बनाई ना इन्होंने, या बता दो भाई घर में लोग गाड़ियां बना रहे हैं और पार्क व्हील पे सेल कर रहे हैं। सही समझ गया ना मतलब कहने का। अब इस पे जो भी गाड़ी बेच रहा है, ठीक है, उसके पास कहीं ना कहीं से गाड़ी आई है। ठीक है, ठीक है, वो उसके इस्तेमाल में है, किसी ने दी है, दोस्त की है, फैमिली की है, बिजनेस की है, वो उस पर गाड़ी सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आई है ना। इसी तरह इंग्लैंड में जितने सप्लायर वो होंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। ठीक है, मैं यकीन करो मुझे क्या हुआ, मैं स्टॉक टेकिंग की भी जॉब की ना इंग्लैंड में, तो कई जगह गया। तो मुझे खुशी होती थी जब हम स्टॉक टेक करते थे, बार कोड को, प्रोडक्ट को हाथ उठाते थे, उसके बार कोड को स्कैन करते थे, और उधर हम देखते थे मेड इन पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तानी टॉवेल हम देखते थे। ठीक है, जब एजरा वगैरह में जाते थे तो पाकिस्तान का चावल जो है सबसे एक्सपेंसिव होता था। ठीक है, पाकिस्तान का आम सबसे ज्यादा वो होता है, प्राइस में एक्सपेंसिव होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप वो लेते हो, बाहर मुल्क में जाते हो और वहां देखते हो पाकिस्तान की ब्रांड की चीजें एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, और बड़ी खुशी होती है। ठीक है, वरना तो क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट जो है चीप होती है सबसे ज्यादा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट में जो है, देखो कभी आप लोग अगर मॉल वगैरह में गए होंगे ना, तो जैसे कारफोर है, हाइपर है, या इम्तियाज है, नाहिद है, या जो भी आपके आगाज है, या बाकी जगह जो भी होंगे, तो आप देखते होंगे जो सबसे नीचे शेल्फ पे प्रोडक्ट होती है वो सबसे सस्ती होती है। जैसे जैसे शेल्फ के ऊपर आते जाएंगे वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होती जाती है। ठीक है, अब जो क्या नाम है, मैं पाकिस्तान में जब वहां जब था ना, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट का सोचता था। तो जो कभी पाकिस्तानी प्रोडक्ट टॉप शेल्फ पे नजर आती थी तो बहुत खुशी होती थी। इसका क्या मतलब है कि हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है उस चीज की। ठीक है, तो ऐसी चीजें देख के खुशी होती थी। और यकीन करें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा मटेरियल जाता है। देखिए एक्सपोर्ट की लिस्ट देख लें, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट क्या हो रहा है। ठीक है, जो मैंने जैसे आपको बताया, ग्लासेस है, या कॉन्टेक्ट लेंसेज है, या बहुत सारी प्रोडक्ट, टॉवेल है, या प्लास्टिक गुड्स है, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान से ही जाती है। एक एग्जाम्पल है, कुछ जगह और जॉब भी मैंने इंग्लैंड में की, वहाँ ये था सोफा के, यहाँ मैंने काम किया। ठीक है, लिफ्टिंग का काम था, लेबर वर्क मैंने किया, TFS सोफा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ये सोफे जो होते थे वहाँ पे 1000 पाउंड 2000 पाउंड के होते थे, 2005 की बात है। ठीक है,
अब आप ये देखें, ये आते कहाँ से थे सारे डीएफएस के सोफे, ये आते थे थाईलैंड से, उधर से उधर से। अब आप मुझे बताएं क्या पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्ट नहीं होती? इसकी प्राइस जरा देखें, फिर अगर आप ये सोचें कि देखें अब ये पाकिस्तान में कितने का होगा, आप एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। अब इस तरह की प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, लेदर सोफा ना, अभी लेदर का ही बोला था ना किसी भाई ने, जिससे पूछा था लेदर का वो है या फिर नहीं है। अच्छा अब आप ये देखें सोफा कितने का है, ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। अब आप ये जरा पाउंड का रेट देखें और देखें 600 पाउंड का है, ठीक है ये सोफा, ठीक है। अब आप ये सोचिए पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट कितनी होगी, हम बनवा के अगर इनको देते हैं, कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने अक्सर लोग कहते हैं भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो इन्वेस्टमेंट कोई भी भाई, ठीक है। आप जाओ जाके देखोगे भाई जो आपके यहाँ पाकिस्तान में सोफे बन रहे हैं, यहाँ हम ऐसे बना सकते हैं। आप इनको कांटेक्ट करो, इनको अपना ब्रोशर दो, उनकी तस्वीरें लेके भाई हम ऐसा ऐसा दे सकते हैं, ये हमारी कॉस्टिंग है, ठीक है, ये प्राइस आपको होगी, ये डिलीवरी के साथ ये पड़ेगी। डिलीवरी की कंपनी प्राइस कौन देगा? कोरियर कंपनी देगा, डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे आपको, ठीक है। तो आप जो है क्या होगा, आपका ऑर्डर बना के दे सकते हैं, ये सारी चीजें भाई बंदा बहुत सारी चीजें कर सकता है। मैं तो वही सारी प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ जो कि हमने खुद की हुई है मैंने, ठीक है, ज्यादातर मैं प्रोडक्ट वो आपको बता रहा हूँ इस वक्त। भाई लेदर गुड्स है, पाकिस्तान ऊपर है, ठीक है, हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डीएफएस और भी चीजें करता है भाई, ठीक है। वरना आप क्या कह रहे हैं भाई, कुछ नहीं समझ आता, आप देखिए पाकिस्तान में क्या बनवा सकते हैं इसमें से ना, जैसे एजदा है, एजदा अगर के अंदर जो प्रोडक्ट है कैटेगरी है, ठीक है। मैं ये देखूँ यार कि हम अपने एरिया से क्या कर सकते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल है गैप इंग्लैंड का, ठीक है, गैप यूके, या बांग्लादेश की प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, ठीक है। ऐसे भी होते हैं भाई आइटम जो होते हैं कि बांग्लादेश की टी शर्ट सेल हो रही है फॉर एग्जाम्पल गैप में, जब आप सर्च करें क्लोथिंग में अगर टी शर्ट में देख रहा हूँ बांग्लादेश का आइटम यहाँ सेल हो रहा है गैप के अंदर, ब्रांड तो है। इसको इतना कुछ चीज़ें मैं बंद कर दूँ, स्लो इतना ज़्यादा हो गया ना नेट। अभी आवाज़ आ रही है ना सबको? तो वो क्या है, आमद भी जा चुकी, आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को, ये तो बता दो भाई। जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। असल में मैंने कोई डाउनलोड होने पे भी लगाया हुआ था ना, तो इस वजह से स्लो होना चाहिए, क्योंकि डाउनलोड भी कोई 20 GB का कुछ था, तो उस वजह से मैंने लगा दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था चलो यार जब तक चल रहा है चल रहा है, अली बाबा को भी हटाओ, सबको हटाओ, ठीक है। अच्छा अब आप यही है, मैंने बताया ना कि रिसर्च जब करेंगे कि क्या बिकना चाहिए, क्या बिक सकता है, क्या नहीं बिक सकता, ठीक है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। यकीन करें ये स्किल आपने एक हफ्ते इस्तेमाल कर ली अपनी, ठीक है। देखिए गूगल आपके लिए फ्री है और आपका जो ब्रेन है वो भी फ्री है, ठीक है, दोनों आपको फ्री है ना, यूटिलाइज सिर्फ करना है उसको, फिर देखिए आप लोग कहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए जब मैं कुछ भी मुझे मार्केटिंग का नहीं पता था ना, तो मैंने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, जब एमबीए भी नहीं किया था, तो उस वक्त एक चीज पढ़ी थी कि भाई बिजनेस करने के लिए दो में से एक चीज आपके पास बड़ी होनी चाहिए, या आपके पास कैपिटल बड़ा होना चाहिए, या आपके पास दिमाग बड़ा होना चाहिए। अब आप में से कोई भी ये कर सकता है कि भाई दिमाग अगर उसके पास बड़ा है तो वो काम कर सकता है, ठीक है। और ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन करे भाई, मेरे तो चीजें मैंने दिखा दी ना, ठीक है। अब अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो कैश ऑन डिलीवरी होता है, जी जी वो जब हम प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, जी जी, तो फिर दोबारा जो कैश होता है वो हम तक कैसे पहुंचता है? वो देखिए वो टर्म होती है, कुछ कंपनी आपको 14 दिन बाद देती है, कुछ एक हफ्ते बाद दे देंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 आइटम सेल किए जिसकी कैश ऑन डिलीवरी कलेक्शन थी फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, ठीक है। तो कुछ कंपनी आपको दे देंगी ठीक है। एक हफ्ते में, कुछ 2 हफ्ते में देंगी,
कुछ ऐसा है कि अच्छा टर्म है तो जल्दी भी दे सकती है, वैसे वीकली ही होता है, इसे आसान नहीं होता ना मैनेज करना, कि रोज डेली बेसिस पे तो नहीं दे सकते ना कि आपने लिया और वो। मतलब कि हमारा जो अकाउंट होगा वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सारा कुछ, हाँ जो बिल्कुल, भी जो होगा 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जो भी होगा। हाँ जो मुख्तलिफ देखिए ना, हर देखिए TCS का अलग होगा कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, उस लेपर्ड का अलग होगा, और दूसरी कोरियर है उनका अलग होगा, आपका अपना राइडर है, हो सकता है वो उसी दिन दे दे लाके, जो राइडर है ठीक कलेक्शन है, करेगा और वो आपको सेम डे ही दे दे लाके, ठीक है। ठीक है, गुड हो देखिए गया। यकीन करें, ये गूगल ऐसा टूल है जिससे लोग बहुत आगे गए, यूट्यूब ऐसा टूल है जिससे लोग बहुत आगे गए। अक्सर लोग देखिए, मैं एक बात बताऊं, हर कोई कंटेंट राइटर नहीं हो सकता, ठीक है, हर कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो सकता, लेकिन प्रोडक्ट सेल करने में बिल्कुल। इतनी मेहनत नहीं है, इसलिए लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, उसको आपकी लैंग्वेज नहीं चाहिए, ठीक है, उसको सिर्फ ये चाहिए आज उसने ऑर्डर किया कल उसको मिल जाए, जो आपने बताया वैसा उसको मिल जाए, इसमें इतना ज्यादा बहुत बड़ा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है इस वक्त फ्रीलांसिंग में टाइम जो है अपना ज़ाया कर रहे हैं, जिनको ऑर्डर ही नहीं आ रहे 2-2 सालों से यार, ठीक है, अब क्या करेंगे बिल्कुल, भाई। मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, मैं भी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खास सक्सेस नहीं मिली उसमें। यही तो है ना, जिसमें भाई देखो, बात ये है कि आप वो गोल अचीव करो जिसमें सक्सेस के चांस जल्दी है, ठीक है, तो पहले वो तो बंदा काम कर ले। अब एक चीज दूर है, अब दूर में वो एक एग्जाम्पल है, मुझे पता है कि दराज है पाकिस्तान में मौजूद, वो इतने परसेंट चार्ज कर रहा है, मैं एक एग्जाम्पल है, मैं देखता हूँ यार ड्रेस टी शर्ट जो है ना वो उस तरह है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, क्या नाम है, टेलर टैग का आपने देख लिया यूट्यूब पे सर्च करके या वेबसाइट नेट पे सर्च करके, किस तरह वो काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। आप इस तरह सोचेंगे ना, थोड़ा सर्च करेंगे तो आपके अंदर भी ऐसी स्किल आएगी, थोड़ा इनोवेशन आ जाएगा, हाँ यार मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी इस तरह सेल कर सकता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, आप अपने इलाके में गए, जो जो आपका होलसेल पे काम कर रहा है मोबाइल एसेसरीज का, आप उसके पास गए, आपने उससे बात की, ठीक है, उससे पता किया, उसने बोला भाई ये इतने का होता है, ये इतने का होता है, ये इतने का होता है, ये इतने का होता है। आपने बोला भाई देखो मैं चंद चीजें कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन ऑनेस्ट है बिल्कुल, ठीक है, मैं अगर जाऊंगा मैं ऐसी बात करूंगा, देखो भाई मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे 10 चीजों की प्राइस चाहिए, मैं ये इसको 5-6 प्लेटफॉर्म पे सेल करूंगा, ठीक है, जब ये सेल हो जाएगी मैं तुमसे बोलूंगा तुम यहाँ तक डिलीवर कर देना, ठीक है, कोरियर अगर तुम डिलीवर कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो मैं आके तुमसे कलेक्ट कर लूंगा, या कोई ड्राइवर आके तुमसे कलेक्ट कर लेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह मैंने 2 या 3 शॉप वालों से बात कर ली, प्रोडक्ट मेरे पास आ गई, ठीक है, पैसे मैं आपको जो प्रोडक्ट लूंगा उसी दिन दे दूंगा शुरू में, बाद में वीकली दे दूंगा, ये डेली लेना आसान नहीं होता ना, कभी कभी ऐसा होता है भाई बिजनेस बढ़ जाता है तो डेली खरीदना लेना आसान नहीं होता, तो वो वीकली पे चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी नहीं मानता तो उसे बात रखा दो, भाई ये 5,000 रुपए मेरे पड़े हुए आपके पास, ठीक है, पहले ही पड़े हुए, अब कोई प्रोडक्ट सेल होगी तो इतना देना, प्राइस वही होना जो मुझे पहले बताओ, क्योंकि मुझे कस्टमर को पहले से बताना है, ऐसा ना हो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कोई कवर लेना था वो 500 रुपए का था, ठीक है, अब जब मेरा सेल हो गया 2 दिन बाद तो हम कह रहे नहीं 500 का नहीं है 600 का है, कहना है नहीं, ऐसे मैं काम नहीं कर सकता, मुझे पूरा ऑनेस्टी से काम करना है, ठीक है, और मुझे पहले बताना है। इसी तरह कोई बुक्स का काम है, इसी तरह भाई जो भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, ठीक है, आप अपने घर में नजर दौड़ाएं तो कोई जितनी भी प्रोडक्ट है, भाई एक बंदा कारपेट का काम करना चाहता है, ठीक है, अब कारपेट भी डिलीवर होगा, आप वो लगा सकते हैं भाई, ठीक है, अब वो कारपेट भी जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आप देख लें भाई घर के अंदर जो भी प्रोडक्ट होती है वो कहीं ना कहीं से खरीदी भी होती है ना, ठीक है, तो अब आप ये देख लें इसका क्या क्या काम हो सकता है। तो बात ये है कि प्रोडक्ट वाले बिजनेस आसान होते हैं निस्बतन, ठीक है, और शुरू में ऐसे बिजनेस ना करें कि भाई वो है कि जो खराब हो प्रोडक्ट, ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आपने वेबसाइट बनवा ली केक बनाने की, ठीक है, कि अब जैसे आप केक आप दूसरे शहरों में तो नहीं भेजेंगे, वो तो सेम सिटी का ही होगा ना, तो अब आप ये करेंगे भाई आपको ऑर्डर मिल जाए आप उसको डिलीवर कर दो भाई, ठीक है, ये इस तरह के काम भी हो सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम जो है हम रहते हैं यहाँ पे जलेबी वाला नहीं मिलती, एक बंदा घर से बनाता है, उसने अपने नंबर दिए हुए हैं सबको, ठीक है, हम उसको ऑर्डर करके ले लेते थे रमजान में, ठीक है। अब जो चीज आपके शहर में नहीं मिलती ना वो आपको और दिल करता है, जो एक एग्जाम्पल है, मैं पाकिस्तान में जब जाता हूँ ना, ठीक है, अब पाकिस्तान से बाहर गन्ने का जूस मिलता नहीं था, ठीक है, अब मैं पाकिस्तान में जाता था तो मुझे लस्सी भी मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी बाहर, वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे होता था मुझे वो चीज पीनी, या फालते का जूस होता था वो बाहर नहीं मिलता था, अब ये 2 चीज मैं जरूर पीता था पाकिस्तान जब जाता था, ठीक है। उसके अलावा जो लस्सी है वो अलग बात है, हमारे क्या अलग है, एक एग्जाम्पल है, जब मैं लंदन में रहता था वहाँ पे उतनी अच्छी लस्सी नहीं मिलती थी, फिर कुछ अर्से बाद एक लस्सी की शॉप में खुल गई, वहाँ लस्सी भी मिलना शुरू हो गई, तो वो चीज़ जो बाहर रहते हैं ना उनकी जरूरियात भी वैसी होती है, यार ये चीज़ें मुझे खानी है, ठीक है, ये वो चीज़ें जो बाहर नहीं मिलती, इसका दिल आपका ज़्यादा चाहता है, ज़्यादा करता है। और बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे मुल्कों में रहते हैं कि जहाँ हलाल फूड मिलता नहीं है,
तो उनका दौर होता है भाई, पाकिस्तान जाते हैं तो उनका सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट क्या होती है भाई, खाना ही होता है कि हमने ये खाना है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे स्वीट के हैं और ये है, और अगर वो अलाउ करता है कोई ऐसी प्रोडक्ट जो खराब ना हो, ठीक है, और वो ऑनलाइन हो सके डिलीवर, ठीक है, तो ऐसे बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरा उसका वो पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, बाहर मुल्कों में बहुत सारी जगह शीरमाल नहीं मिलती थी। ठीक है, अब आप क्या पाकिस्तान से जो है जा रहे थे, बहुत सारे लोग मंगाते थे। एक एग्जाम्पल है, जो पंजाब के साइड के लोग होते हैं उनको केक रस पसंद होता है, वो मंगाते हैं वो बाहर कि भाई कोई भी आए तो वो लेता हुआ है। ठीक है, वो नहीं मिलते। तो ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी खाने से रिलेटेड, ये हलवे हैं जैसे पाकिस्तान के, या ये एक्सपायर नहीं होते ना इतनी जल्दी, तो आपको प्रोडक्ट तो पाकिस्तान में है, सिर्फ आपको रिलेशन, यकीन करें पाकिस्तान में आपके साथ बिजनेस करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जाए 2-3 दफा, ठीक है, ईमानदारी से वो लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन बस ये कोशिश यही है कि आप